कि स्विट्जरलैंड जिनेवा वैज्ञानिक शोध संस्था ने एक खुलासा किया है, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा है जो हम सबको समझना चाहिए। सबसे बड़ा खुलासा क्या किया कि दुनिया किसी ईश्वर ने नहीं बनाई, बल्कि क्वांग लेबोनिन नाम के कणों से निर्मित हुई है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड यानी कि दुनिया निर्मित हुई है। कि आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने बताया था कि दुनिया स्वयं संचालित है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन बुद्ध की वैज्ञानिक बातों को दबाकर सभी धर्मों ने काल्पनिक ईश्वरी स्वर्ग नरक की सत्ता को लोगों। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नई दिल्ली माननीय पिपरिया साहब अपनी डैश पर बात रखें। पूज्य बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था और संविधान बना के जब संविधान सभा को समर्पित किया था, तब उन्होंने कहा था, मैंने अपनी पूरी विद्वता मेहनत से लगन से भारत के संविधान को बनाया है। जहाँ से मुझे अच्छे से अच्छा मिला, मैंने कोशिश की है कि बढ़िया से बढ़िया संविधान बने, जिससे देश के आखिरी व्यक्ति तक का भी विकास हो। लेकिन संविधान अच्छे होते हुए भी यदि उसके इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, उनकी नीयत ईमानदारी ठीक ना हुई, तो अच्छा संविधान हो के भी देश को अच्छा नहीं चलाया जा सकता। एक बार संविधान कुछ खामियां भी हो, कमी कुछ हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वालों की यदि नीयत अच्छी है, उनमें राष्ट्रवादी सोच है, तो उस खराब संविधान से भी देश को अच्छा चलाया जा सकता है। मित्रों, जब देश स्वतंत्र हुआ ऐसा कहा जाता है, जो वास्तविकता नहीं है। 15 अगस्त 1947 को तथा कथित आज़ादी मिली, एक्चुअली वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर थी। उसके अगले दिन ही अन्ना साहब, भाऊ अन्ना साहब ने एक जुलूस निकाला। 16 अगस्त 1947 को अन्ना भाऊ साठे ने मुंबई की सड़कों पर जुलूस लोगों के संग निकाला और कहा कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये वास्तविकता थी। वजह ये थी कि देश से अंग्रेज गए तो ब्राह्मणों के पास सत्ता आई, जिनके हम गुलाम थे। हम गुलामों के गुलाम थे। आज़ादी ब्राह्मणवाद को मानने वालों को, ब्राह्मणों को मिली, हमें आज़ादी नहीं मिली। मित्रों, जो व्यवस्था ब्राह्मण के हाथ में आई, तो उन्होंने उस अगले दिन से ही देश की शासन व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमाया। और चूंकि उनके हाथ में सत्ता आई, तो उन्होंने पक्षपातपूर्ण डिसीजन लेकर हमारे मूल निवासियों के हितों पर कुठाराघात किया। सबसे ज़्यादा बाबा साहब के प्रयत्नों से जो संविधान में निर्मित हुआ, उससे लोग हमारे कुछ पढ़ना लिखना शुरू हुए, तो उस पढ़ाई लिखाई के द्वारा लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आना शुरू हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन हुआ उन लोगों के, और वो लोगों की तरक्की को देखकर लोगों के पेट में दर्द हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले जो सेक्शन 21 ये कहता है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भारत सरकार की है।
प्रदेशों की है, उनको निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और सेक्शन 47 कहता है कि भारत के नागरिकों की स्वास्थ्य व्यवस्था देश में अच्छी होनी चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन सरकारों ने शिक्षा को बिल्कुल ख़त्म करने का मन बनाया और अभी आते आते 1991 में भारत सरकार ने, जब ब्राह्मण नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ऐसी योजनाओं को अंजाम दिया जिससे कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, हर चीज़ को, स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं, शिक्षा को भी, यहाँ के रोजगार को भी, लोगों को तकलीफ़ों का अंबार लगा दिया लोगों पर। मित्रों, शिक्षा का खराब, क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब ने जैसा कहा ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़े पिएगा वो दहाड़ेगा। क्यों? कि शिक्षा हो के जानकार होगा तो तर्क करेगा, हर बात बिना तर्क किए नहीं स्वीकार करेगा आदमी। और हिंदूवादी व्यवस्था में तर्क पसंद नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि शिक्षा खत्म करो। शिक्षा खत्म करने के लिए क्या किया उन्होंने? कि उन्होंने कहा कि भाई 8वीं क्लास तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चों को भोजन की व्यवस्था होगी, भोजन की व्यवस्था होगी, संग में बच्चों के इम्तहान नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पे उनकी क्वालिटी डेवलप नहीं होगी। और बामसेब बड़ा अच्छा काम कर रही है लोगों को जागृत करने का, और इसीलिए ब्राह्मण डरा हुआ है कि बामसेब से ही डरता है कि हमको ये जागृति देता है। मित्रों, एक छोटी सी अभी अभी खबर छपी है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड जिनेवा वैज्ञानिक शोध संस्था ने एक खुलासा किया है। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा है जो हम सबको समझना चाहिए। सबसे बड़ा खुलासा क्या किया कि दुनिया किसी ईश्वर ने नहीं बनाई, बल्कि क्वांग लेबोनेन नाम के कणों से निर्मित हुई है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड यानी कि दुनिया निर्मित हुई है। दुनिया बनाने वाला इस कण की शोध को वैज्ञानिक दुनिया की सबसे बड़ी शोध बताते हैं। ये खोज 1980 में शुरू की थी, जिसमें विश्व भर के वैज्ञानिकों की टीमें कार्यरत थीं, जिसमें भारत से बलदेव राज डावर नामक वैज्ञानिक भी शामिल थे और महावैज्ञानिक हीग बोसन भी शामिल थे, जिन्होंने कई रिसर्च किए हैं। उन्होंने यह परीक्षण 2 बार किया और नतीजा एक सा ही आया और सिद्ध किया कि क्वांग लेबोनेन नाम के कणों से एक प्रचंड शक्ति से पृथ्वी, जल, हवा, सूरज, चांद, पेड़ पौधे स्वयं निर्मित किए हैं। इसके पीछे कोई ईश्वर का करिश्मा या चमत्कार नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी आगे कहा उसी में शोध में कि आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने बताया था कि दुनिया स्वयं संचालित है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन बुद्ध की वैज्ञानिक बातों को दबाकर सभी धर्मों ने काल्पनिक ईश्वरी स्वर्ग नरक की सत्ता को लोगों पर थोप दिया। मित्रों, ये बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, लेकिन 2 मिनट का टाइम सर मैं और लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं वहाँ गया था करीब 7 साल पहले। बामसेब का एक कैडर कैंप था, पालमपुर गया था मैं, और हिमाचल में तो कैडर कैंप चल रहा था। ये मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि ये अपना जो ये अपना बामसेब 2 टुकड़ों में करीब बट गया है, तो उसकी रूपरेखा है थोड़ी सी कि जब मैं वहाँ गया था अपने, मैं परिवार संग, मेरे 2-3 मित्र और गए थे, फैमिली सहित गए थे वहाँ पर। तब क्वेश्चन आंसर के लिए 10 मिनट का समय हुआ। वावन मेश्राम साहब उसको दे रहे थे कैडर, तो पूछा कि उन्होंने लोगों से, किसी कोई क्वेश्चन है क्या, कोई प्रश्न हो तो बोलिए किसी भी तरह का। तो एक लड़का उसमें से उठा, काफ़ी अच्छी भीड़ थी ऐसे ही, तो उसने पूछा
कि सर बामसेब में आपके बाद नंबर 2 कौन है? उन्होंने पूछा कि सर बामसेब में आपके बाद नंबर 2 कौन है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तुम बहुत बेवकूफ हो, गलत बात को गलत जगह पूछ रहे हो। तुम्हें पूछना है तो मेरे ऑफिस में आना, मैं तुम्हें बताऊंगा नंबर 2 कौन है। लड़का बैठ गया, पूछा उन्होंने, और भाई किसी का कोई प्रश्न? तो एक लड़का बीच में से और उठा, तो उसने पूछा कि सर बामसेब ने कई अनुवांशिक संगठन, ऑफशूट संगठन बना रखे हैं, लेकिन हर संगठन में आप ही आप दिखते हैं, संगठन के लोग दिखते ही नहीं है, इंपॉर्टेंट लोग। इसकी वजह क्या है? जवाब क्या दिया? मैं पिछले 40-45 साल से संगठन में हूं, 20 साल से करीब मैं इसका अध्यक्ष हूं। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे हर चीज की नॉलेज है, मैं हर चीज का एक्सपर्ट हूं, और एक्सपर्ट होने की वजह से हर संगठन में मैं दिखता हूं। मैंने अपना माथा पकड़ा, मैंने कहा बस हो गया, बंटा ढारी संगठन का उसका मुखिया ही ऐसा हो जो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो। मैं तो कांक्षा विकट मार रही है, हम लोगों का मूड खराब हो गया, हम सब लोग वहां से उसके बाद उठ गए और चले गए।